मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। इस पर बातचीत करने के लिए यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, दबाव बना रहे थे, उसको सरकार ने मान लिया। तो अब तो आप लोग इससे संतुष्ट हैं ना, इस फैसले से? देखिए, ये पूरा जो निर्णय हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के दबाव में हुआ है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। राहुल जी लगातार हर मंच से, हर स्थान से राहुल गांधी ने कहा है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे वो मंच हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, हर जगह राहुल जी ने, चाहे वो सामाजिक न्याय के लिए जहाँ जहाँ भी उन्होंने इंडोर कार्यक्रम किया, आउटडोर कार्यक्रम किया, हर जगह उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना करा कर रहेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे मानने के लिए। तो राहुल गांधी जी के दबाव से ये सरकार ने माना है और निश्चित तौर से जातीय जनगणना ये कब कराएंगे, कब ये सारी चीज़ों का पूरी तरीके से जांच कराकर ये जनगणना कराकर ये बताएं, ये देश, राहुल जी ने भी बात कही और देश भी जानना चाहता है कि जल्द से जल्द आप जनगणना कराएं, और जो निश्चित तौर से जो देश की मांग है, जो राहुल गांधी की मांग है। लेकिन बीजेपी तो लगातार कांग्रेस पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाती है। बीजेपी का कहना है कि जातीय जनगणना का सबसे पहले विरोध पंडित नेहरू ने किया। इंदिरा जी के पास एक विकल्प था, लेकिन वो मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में वो लटकाए रखी। तो पिछड़ा विरोधी कांग्रेस है, ये लगातार बीजेपी कह रही है। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान की बात करिए आप। जो जो चीज़ें पुरानी हैं उस पे नहीं, वर्तमान पे आदरणीय राहुल गांधी ने क्या कहा, हमारे नेता ने क्या कहा, आज जो स्थितियां हैं उस पे आदरणीय हमारे नेता ने लगातार इसकी बात उठाई शुरू से कि जातीय जनगणना कराई जाए। इनके एक सांसद ने क्या कहा था पार्लियामेंट में, आपको याद होगा, अनुराग ठाकुर ने, उनका आपने बयान देखा होगा, जो वक्तव्य जो रिकॉर्ड में है पार्लियामेंट के, उन्होंने क्या बात बोली थी राहुल जी को लेकर। राहुल जी ने कहा, मेरी भी कितनी भी आप मेरे ऊपर कितने भी आरोप लगा लो, मेरी कितनी भी बेइज्जती कर लो, पर जातीय जनगणना आपको कराना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को बोला था ना, अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिनकी जात का पता नहीं वो जात की बात करते हैं। तो इसी पर राहुल जी ने कहा कि मेरी कितनी भी बेइज्जती करना हो, मेरा कितना भी अपमान करना हो, आप कर सकते हो, पर जातीय जनगणना आपको कराना पड़ेगा। और वो सरकार को घुटने के बल राहुल जी ने बैठा दिया, पूरी सरकार घुटने के बल बैठकर और नतमस्तक करा दिया राहुल गांधी जी ने, और जातीय जनगणना इनको स्वीकार करना पड़ा। पर जल्द से जल्द इसका परिणाम भी देश की जनता के सामने देना चाहिए। जी। शुभम द्विवेदी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पहलगाम आतंकी हमले में उनकी जान चली गई, आप लोग गए मिलने कानपुर में, तो आप लोग लगातार शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अभी तक उस पर क्या कुछ स्टैंड है सरकार की तरफ से? आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? देखिए, आपको बता दूं, उनके परिवार ने बात उठाई है। आपने देखा होगा कि उनकी फैमिली ने बात उठाई है। हम लोग उनकी बात, उनकी फैमिली की बात का समर्थन करते हैं। उनकी पत्नी ने, उनके पिताजी ने, उनकी वाइफ ने, जो विधवा हो गई बेचारी, अभी 2 महीना पहले उसकी शादी हुई थी, 2 महीने बाद उसके मांग धुल दी गई। अब सोच सकते हैं कि क्या अरमान लेकर वो जम्मू कश्मीर गई थी, किस अरमान से वो पहलगाम गई थी। आज वो सारे अरमान उसके बेचारे के आंसू में निकल रहे हैं। हम लोग गए थे आंसू देखने, मतलब हम बर्दाश्त नहीं, हम लोग कर, राहुल जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मतलब जिस तरीके से उनका भाव विहल होना और जिस तरीके से उस बिटिया को की बात लगातार अपनी बात कह रही है, वो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से मोदी जी सरकार को उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। और आज तो भी मैं आज समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि जो एक सेना का अधिकारी वहाँ मरा है, नौसेना का, नरवाल, उसकी पत्नी ने भी मांग की है कि हमारे परिवार के लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। तो निश्चित तौर से क्योंकि ये वहाँ पर आतंकवादियों की गोलियों से ये शहीद हुए हैं, सरकार को इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, ताकि सम्मान के साथ समाज में इनका परिवार रह सके और उसको हमेशा सम्मान मिलता रहे। पहलगाम आतंकी घटना को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या स्टैंड है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार को पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। और ये जो बड़ी बड़ी झूठी बातें घुमाई जा रही हैं
कि हम पानी बंद कर देंगे तो वीज़ा कैंसिल कर देंगे तो हम इनको अपने पाकिस्तान भेज रहे हैं। आप मजबूत कार्रवाई करिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा कि कुछ भी आपको निर्णय, जो भी आप निर्णय लेते हो, कोई भी देश आपके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और आप मजबूती से निर्णय लीजिए आतंकवादियों के खिलाफ, और जहां पर आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और उनको पूरी तरीके से उनको अंजाम तक पहुंचाइए। डायरेक्ट एक्शन की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर से आप राफेल ले आए हैं केवल नींबू मिर्चा बांधने के लिए। राजनाथ सिंह नींबू मिर्चा बांध रहे थे, हैं? वो कब उड़ेगा, वो कब बम बरसाएगा? केवल नींबू मिर्चे के लिए नहीं लाया गया है। पूरी आतंकवादियों को सफाया करिए, ये देश की जनता की चाहत है, ये उस शहीद परिवार के लोगों की मांग है। करणी सेना को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोग आमने सामने हैं। करणी सेना को लेकर जिस तरीके से रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं उन पर अटैक हुआ और उसके बाद विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, जहाँ भी ये सरकार में जो भी अत्याचार अन्याय करे, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई इनको करनी चाहिए और सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद रहना चाहिए और कार्रवाई करानी चाहिए। आप लगातार, आप कौशाम्बी भी गए, आप प्रयागराज भी गए, पुलिस की भूमिका को लेकर आपने लगातार सवाल खड़े किए। आपको लगता है कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है? क्योंकि प्रदेश सरकार 2022 का चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही इतनी सीटें मिली थी, इस बीजेपी को सरकार बनी थी। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप लगातार आप देख सकते हैं, अभी महोबा में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। महोबा में अभी 2 दिन पहले अभी एक बच्ची के साथ कौशाम्बी में एक पटेल समाज की बिटिया का गला काट के उसको, वो पूरे नग्न व्यवस्था में थी, गला काट कर उसको मार डाला गया। और अभी प्रयागराज में 2 हस्बैंड वाइफ जो नौकरी करते थे टीसीआई में, वो बेचारे रिटायर्ड, उनका दोनों को बुरी तरीके से, मतलब उनको भी इसी तरीके से गला काट के और इस तरीके से पति पत्नी को मारा गया। इसके पहले आप देख सकते हैं, अभी आजमगढ़ के अंदर बलात्कार हुआ एक बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ कासगंज में 8 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं, बनारस में बलात्कार करते हैं। और अभी एक घटना मेरे संज्ञान में आई कि बनारस में मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक गांव कुंडरिया है, वहाँ पर एक व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में, वहाँ के प्रधान को फर्जी मुकदमे में उसको ज़बरदस्ती अभी जेल भेज दिया गया है 302 में, गलत मुकदमे में। और इसलिए क्योंकि वो पूरी तरीके से जनता के साथ खड़ा था, जनता के सुख दुख में खड़ा रहता था। उस प्रधान को, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कुंडरिया प्रधान को जेल भेजा जा रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये सरकार पूरी लोगों को केवल और केवल प्रताड़ित कर रही है, अपमानित कर रही है, और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक आखिरी सवाल, बनारस में दाल मंडी के चौड़ीकरण का डीपीआर बनना शुरू हो गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सर्वे का काम पूरा हो गया है। वहाँ 8 से 10 हज़ार दुकानदार हैं जो प्रभावित होंगे। मुस्लिम तबके के लोग वहाँ ज़्यादा है। आप कैसे देख रहे हैं दाल मंडी के चौड़ीकरण का ये जो प्लान है? कहा जा रहा है कि एक नज़ीर बनेगी, जब सड़क बिल्कुल सीधे बाबा के दरबार तक पहुँचेगी, चौड़ी सड़क हो जाएगी, तो और डेवलपमेंट का एक बढ़िया प्लान बनेगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विकास होना चाहिए, पर विकास के साथ साथ केवल विनाश नहीं हो। विकास किसके लिए हो रहा है? जनता के लिए हो रहा है, लोगों की सुख सुविधाओं के लिए हो रहा है। पर विनाश करेंगे आप, केवल और केवल विनाश करने पे बनारस में आए हैं। मोदी से पूछना चाहूँगा कि केवल बनारस का विनाश करके मानेंगे आप लोग? आप देख लीजिए, इन्होंने रोपवे बनाया। रोपवे क्या है? ये बनारस का विनाश है। बंदरगाह बनाया। बंदरगाह क्या है? बनारस का विनाश है। बनारस में आपने बनाया टीएफसी सेंटर बनाया लालपुर में, क्या है उसमें? कोई भी ट्रेड फैसिलिटी का कोई कार्यक्रम हुआ? वहाँ आरएसएस की मीटिंग होती है। वहाँ जब आते हैं तो संघ दक्षा कराया जाता है, सदा वत्सल्य मातृभूमि वहाँ पढ़ाया जाता है, संघ की कार्यशाला चलती है। आपने रुद्राक्ष बनाया है, जरा देखाइए, अभी सब बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे कबूतर बैठ रहे हैं, कुछ नहीं, रुद्राक्ष बंद पड़ा हुआ है। यह हमारे पूरी तरीके से विनाश मत करिए बनारस को। और जिस तरीके से आप विनाश कर रहे हैं, आप दाल मंडी का डीपीआर बना रहे हैं, बनारस की जनता भारतीय जनता पार्टी के डीपीआर बना रही है। बनारस की जनता ने इनका डीपीआर तैयार कर लिया है और 27 में उसका परिणाम डीपीआर का देने जा रही है। बनारस की जनता चुन चुन कर देगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी।
जो तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip,